एक ध्यान करने वाले साधक को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए? ब्राह्मण कुल में मांसाहार भोजन करने को मना किया जाता है तथा कई जगह तो ये भी वर्णित किया गया है कि लहसुन प्याज तक नहीं खाना चाहिए। अब इसमें काफी लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई मांसाहार भोजन को मना किया गया है। ये बात तो समझ में आती है क्योंकि मनुष्य का बॉडी सिस्टम इस प्रकार रचा गया है जिसमें कि वो सब्जियां, फल, फ्रूट इन सबको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता है। हमारी बॉडी का निर्माण ठीक इसीलिए हुआ है। मांसाहार भोजन में हिंसा की जाती है तो इसलिए यह बात तो समझ में आती है कि मांसाहार भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन लहसुन, प्याज यह तो सब्जियां होती हैं, भाई जमीन से उगती हैं, तो एक साधक को इसका सेवन क्यों नहीं करना चाहिए? चलिए इसके लिए मैं आपको दोनों ही लॉजिक देता हूं, आध्यात्मिक और थोड़ा सा साइंटिफिक। पहले मांसाहार भोजन की बात कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति मांसाहार का सेवन करता है, किसी जीव को मारकर अपना पेट भरता है, तो ऐसे में यहाँ पर होती है हिंसा। आपको लगता है कि आपने किसी जीव की हत्या करके केवल अपना पेट भरने के लिए उसके शरीर को उपयोग में लिया है और उसका शरीर भी किसी भोजन से बना है। अब वो शाकाहारी भी हो सकता है और मांसाहारी भी हो सकता है। ऐसे में भोजन के रूप में आपके शरीर में केवल उसका शरीर या कहें मांस ही नहीं गया, बहुत सी सूक्ष्म तल पर ऐसी चीजें भी गईं जो आपके भीतर अशुद्धि पैदा करती है। आपकी फिजिकल बॉडी ने फिजिकल चीज को खाया, लेकिन क्या आपकी फिजिकल बॉडी केवल फिजिकल बॉडी है? नहीं, ये इससे बढ़कर है। आपके भीतर सूक्ष्म तल पर बहुत से रहस्य हैं। आपका मन, आपका विचार, आपका चित्त। मांसाहार भोजन का प्रभाव केवल आपके शरीर पर ही नहीं पड़ता, बल्कि सूक्ष्म तल पर आपके मन, बुद्धि, चित्त इन सब पर पड़ता है। एक तरफ आप ध्यान करते हैं, दूसरी तरफ हिंसा होती है। आप जिस प्रकार का भोजन करते हैं, आपका मन, बुद्धि उसी प्रकार से काम करने लगती है। हालांकि पेड़, पौधे, फल, सब्जियां इन सब में ही जीवन होता है, लेकिन इनमें बुद्धि और चेतना नहीं होती। इसके विपरीत जिस प्रकार से जीव आगे की यात्रा करते रहते हैं, उनके भीतरी सूक्ष्म रहस्यों में भी परिवर्तन होते रहते हैं, उसमें प्रोग्रेस होता है। फल, सब्जियां ये रिएक्ट नहीं करती, अगर करती हैं तो बहुत सूक्ष्म तल पर, जिसे हम इंसान जान नहीं पाते। लेकिन जानवर, जीव जंतु, इनको चोट पहुंचाने के बाद हम इनका रिएक्शन भी जान पाते हैं और कई बार इनके दर्द को भी महसूस कर पाते हैं। कहने को तो दूध भी मांसाहार होता है, क्योंकि दूध भी हमारे ब्लड का ही एक हिस्सा होता है। अब दूसरी बात आती है कि बहुत से योगी मांसाहार भोजन किया करते थे, जिसमें कि रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद एक उदाहरण है। लेकिन उनके कर्म मानव कल्याण के लिए ज्यादा उपयोगी थे, तो उनके कर्म इतने छोटे से पाप को काट सकते थे। और ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर केवल हिंसक भोजन किया जाता है, तामसिक भोजन किया जाता है। और अगर तामसिक भोजन करोगे जो आपकी उत्तेजना बढ़ाता है, मांस, मछली, लहसुन, प्याज और तेल, मसाले, इस प्रकार का भोजन करने के बाद आपके भीतर सबसे पहले उत्तेजना बढ़ती है। आप सेक्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, फिर उसके बाद आपके भीतर क्रोध बढ़ता है, फिर लोभ बढ़ता है और मोह, फिर अहंकार। और जिस किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के अवगुण हैं, वैसे तो ज्यादातर ये अवगुण सबके अंदर होते हैं, कम ज्यादा वो बात अलग है, लेकिन जिनके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब कुछ है, वो ध्यान में कभी सफल हो ही नहीं पाता। लेकिन जो इसके बारे में जान जाता है, इसे बैलेंस करना सीख जाता है, उसके लिए अध्यात्म का रास्ता आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके कार्मिक अकाउंट पर आपका ध्यान भारी हो जाता है, तो ये सभी विकार अपने आप ही आपसे छूटते चले जाते हैं। और अगर आपके ये विकार पहले छूट जाते हैं, तो आपका ध्यान अपने आप ही सधने लगता है। आपको दोनों में से बस एक को पकड़ लेना है, या तो ध्यान में डूब जाओ या ये सब विकार छोड़ दो, तो ध्यान अपने आप ही हो जाएगा, तो आपका जीवन ही ध्यान बन जाएगा। देखिए, नॉन वेजिटेरियन की मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। जो इस प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें करने दो, लेकिन जो लोग मनुष्यता का उच्च स्तर पाना चाहते हैं, आध्यात्म के जीवन में कुछ दिव्य अनुभव करना चाहते हैं, वो लोग मांसाहार भोजन को छोड़ सकते हैं। और वैसे भी ध्यान करने वाला व्यक्ति
जब उसे ध्यान होने लगता है तो उसके मन में इतने बदलाव आने लगते हैं कि मांसाहार भोजन को देखते ही उसके मन में एक साथ कई विचार आ जाते हैं, करुणा आ जाती है। भोजन को देखकर उसके मन में ख्याल आता है कि इस भोजन में हिंसा हुई है, किसी जीव की हत्या हुई है, केवल मेरी जिह्वा के स्वाद के लिए किसी का जीवन नष्ट हो गया है। इस प्रकार के विचार आने लगते हैं और हो सकता है व्यक्ति धीरे धीरे मांसाहार भोजन खुद छोड़ दे और नॉन वेजिटेरियन से बन जाए वेजिटेरियन। एनीवे, ये तो आप लोगों के हाथ में है, आपकी फ्री विल है। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं और यूट्यूब पर कुछ और वीडियोस मिल जाएंगे। बाकी मैं पॉइंट पर आता हूं। हम बात कर रहे थे लहसुन प्याज की। एक साधक को लहसुन प्याज की मनाही क्यों होती है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात, जिस प्रकार से नॉन वेजिटेरियन फूड और ज्यादा मिर्च मसालों वाले खाने, इन्हें तामसिक फूड कहा गया है, जो व्यक्ति के स्वभाव में तमस बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लहसुन और प्याज को तामसिक माना गया है। और ध्यान में इसका नुकसान यह होता है कि अगर साधक लहसुन प्याज का सेवन करता है और साथ ही साथ ध्यान करता है, तो लहसुन प्याज की गंध जब साधक के भीतर जाती है तो लहसुन प्याज में से निकली हुई ऊर्जा, वो गंध आपकी कुंडलिनी शक्ति को नीचे की ओर ले जाती है। इससे आपकी ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाता। आपके अध्यात्म की ऊर्जा नीचे की ओर गति करने लगती है। इसीलिए साधक ध्यान करेगा, उसे कुछ अनुभव होंगे और वह फिर से लहसुन प्याज का सेवन करेगा और फिर वह उसी निचली अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से उसने शुरू किया था। तो यह तो ही पहली बात कि एक साधक को लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए। और दूसरी बात, इसके बारे में एक कथा है। एक बार भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और उन्होंने राहु का गला काटा अपने सुदर्शन चक्र से। तो जब राहु नाम के राक्षस का सर कटा तो उसके गले से जो हड्डी कटकर नीचे गिरी, वहां से लहसुन उगा और जहां से खून गिरा वहां से प्याज उगा। इसलिए लहसुन का कलर सफेद होता है और प्याज का लाल होता है। तो माना जाता है कि एक राक्षस की हड्डी और मांस का मिश्रण अगर हम खाएंगे तो ऐसे में हमारी बुद्धि तामसिक होगी, हमारे भीतर तमस बढ़ेगा और एक ध्यान करने वाले साधक के लिए सात्विक बुद्धि होनी चाहिए। तो इसीलिए ध्यान में जल्दी सफलता पाने के लिए आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। और शायद इसी वजह से एक साधक को लहसुन प्याज या मांसाहार तमस बढ़ाने वाले भोजन नहीं करने चाहिए। एनीवे, आज के लिए इतना ही।